देवादी देव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए मैं यति नरसिंहानंद, मेरे साथ स्वामी अमृतानंद जी, यति कृष्णानंद जी, राम त्यागी जी हमारे स्वामी जी हैं और सब लोग हम लोग श्री जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जी को जेल में लेने के लिए आए थे, लेकिन उनकी रिहाई हो गई है और वो हमें हमारे मिलने से पहले ही चले गए हैं। हम उनका हमारा यहीं तक का साथ था। जैसा भी सुखद या दुखद उनका अनुभव रहा, इसके लिए मैं पूर्णतः दोषी हूं। मेरी कमजोरी के कारण उन्हें 4 महीने से ज्यादा कारावास में रहना पड़ा। उनकी कोई गलती नहीं थी, उन्होंने केवल सच बोला। लेकिन मैं नरसिंहानंद सरस्वती इसके लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता हूं। केवल मेरी कमजोरी के कारण उन्हें जेल में भुगतनी पड़ी। मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूं। मैं हिंदू समाज से कहना चाहता हूं, मैंने अपना जीवन जितना भी था इस्लाम के जिहाद से लड़ने में लगाया, लेकिन अब बचा हुआ जीवन मैं केवल और केवल मां और महादेव के यज्ञ में और योगेश्वर की गीता के प्रचार में लगाना चाहता हूं। मेरे से जो भी अभी तक गलती हुई है उनके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आज के बाद मैं किसी भी सार्वजनिक जीवन में नहीं हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मेरे जीवन का एक नया अध्याय, केवल एक धार्मिक व्यक्ति, मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होता है और मैं अपनी पुराने जीवन की सभी गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। हर हर महादेव। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। यति नरसिंहानंद का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में वह कहता है कि मैं अब अकेलापन में रहूंगा, मैं संन्यास में जिंदगी व्यतीत करूंगा। जी हां, वो कहता है कि मैं वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी को रिसीव करने गया जेल में। 4 महीने पश्चात जमानत मिली थी लेकिन जेल में जैसे यति नरसिंहानंद पहुंचा, वसीम रिजवी वहां से जा चुका था। और जब वसीम रिजवी वहां से जा चुका था तो यति नरसिंहानंद अब कह रहा है कि मेरा वसीम रिजवी से अब कोई नाता नहीं रहा। तो मैं वसीम रिजवी जितेंद्र त्यागी से पूछना चाहूंगा कि जितेंद्र त्यागी जी, आपका अब त्यागी टाइटल बचा है कि नहीं बचा है? हिंदू बचे हो कि नहीं बचे हो? क्योंकि यह जितेंद्र त्यागी बहुत ज्यादा अजान से इसके कुत्ते भौंकते थे और तरह तरह की पूरी नफरत फैलाता था। आज यति नरसिंहानंद इसको लात मार के और कह रहा है कि आज से मेरा और वसीम रिजवी का कोई मतलब नहीं। तो जो गुरु तुम्हें दीक्षा दिया, जो गुरु तुम्हें हिंदू बनाया और जिस गुरु ने तुम्हारा नामकरण किया जितेंद्र त्यागी, वह गुरु तुमसे कह रहा है अब कोई लेना देना नहीं है। याद है वसीम रिजवी, मैंने तुमको क्या कहा था? मैंने तुमको कहा था कि तुम एक काम करो, जब यति नरसिंहानंद अपनी बहन या अपनी भतीजी के साथ तुम्हारी शादी करवा दे, तब तुमको मैं त्यागी मानूंगा। क्योंकि जब नाते रिश्तेदार बन जाओगे तो ये लंबे समय तक तुम्हारा रिश्ता और नाता निभाएगा। लेकिन तुम तो शिष्य बन गए और शिष्य बन गए तो तुम्हारा बुरी तरह से यति नरसिंहानंद ने इस्तेमाल किया है मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने में। तुम्हारा किया क्या? 4 महीने जेल में तुम सड़े और तुमको इस्तेमाल कर लिया। कम से कम अब तो तुम्हारी बुद्धि खुली कि वो जेल में रिसीव करने पहुंचा, उसके पहले तुम वहां से चले गए। तुम अपने कृत्यों को देखो, तुमने कितना जघन्य अपराध किया था। तुम कह रहे थे कि कुरान की 26 आयतें जो है इस्लाम में आतंकवाद को बढ़ावा देती है। तुम कह रहे थे कि अजान के आवाज से कुत्ते भौंकते हैं। तुम मोहम्मद साहब के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे थे और ऐसे अनाप शनाप बोल रहे थे। तभी मैं वसीम रिजवी तुमसे कहा था कि ईश्वर के घर में देर है पर अंधेर नहीं। और उसकी जब डंडा पड़ता है ना, अच्छे अच्छे लोग सीधे हो जाते हैं। आज वसीम रिजवी सीधा हो गया है। क्यों? क्योंकि वो नफरतबाज यति नरसिंहानंद जेल में उसको रिसीव करने पहुंचता है, उसके पहले वहां से भाग जाना यह दर्शाता है। और वसीम रिजवी समझ गया है कि उसको मिला क्या। चेला बना के, शिष्य बना के यति नरसिंहानंद केवल और केवल उसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके 4 महीने जेल में सड़ाया और जेल में सड़ा के वहां से भाग गया। अब वहां से
एक कर दिया। अब देखिए यति नरसिंहानंद की चालाकी। यति नरसिंहानंद जब उसको लेने पहुंचा है और जब वो चला गया तो एक कैसा नालायक गुरु है जो कह रहा है कि मुझे अपने शिष्य से कोई लेना देना नहीं, और शिष्य नालायक होता है तो गुरु उसको निकालता है। लेकिन यहां कह रहा है कि वो बहुत ही अच्छा था, तो अच्छा था तो क्यों लात मार के निकाल रहे हो? सिर्फ इसलिए कह रहा है, मतलब नहीं है, क्योंकि वसीम रिजवी आखिर है तो मुसलमान कौम का और इसको मुसलमानों से नफरत है, इसलिए ये ऐसा कृत्य किया है। और यति नरसिंहानंद को बहुत सारे न्यूज चैनल वाले ऐसा पोर्ट्रे कर रहे हैं कि इसने जो है इस्लाम से माफी मांगी, इसने मुसलमानों से माफी मांगी कि मैंने जो किया वो गलत किया, मुझे माफ कर दो मुसलमानों, मुझे माफ कर दो इस्लाम वालों। लेकिन यह बात सरासर गलत है। वह वीडियो जाके देखिए, उस वीडियो में यह नफरतबाज कह रहा है कि मैं हिंदू समाज से कहता हूं। यह माफी हिंदू समाज से मांग रहा है, और हिंदू समाज से माफी क्यों मांग रहा है? क्योंकि ये हिंदू नफरतबाज हिंदुओं को ये भड़काना चाहा, लेकिन वे लोग भड़क के इसका समर्थन नहीं दिए, और जब इसका समर्थन नहीं दिए और ये अकेला पड़ गया तो अभी इमोशनल अत्याचार कर रहा है कि मुझसे जो बन पड़ी मैंने किया, मैं इस्लाम और जिहादियों से लड़ा, और अब जो है मुझसे गलती हो तो माफ करना, मैं चला एकांत में जीवन बिताने, ताकि ये जो नफरतबाज और नकली नफरती हिंदू हैं सोशल मीडिया पे इसको प्रचार करें कि नहीं यति महाराज अच्छे थे और यति महाराज को सपोर्ट नहीं मिला, ये तो ये ऐसे हो रहे हैं। इस तरह का तुम सिंपैथी लेना चाहते हो? ये इतना बड़ा चालबाज है दोस्तों कि कभी ये हिंदुओं को गाली देके, कभी ये हिंदुओं से माफी मांग के यह चाहता है कि उनसे किसी न किसी तरह के जेनोसाइड, किसी न किसी तरह से नरसंहार कराना। एक रिपोर्टर ने इससे पूछा कि गाय माता है, तो ये कह रहा है हिंदू जिसको अपनी मां कहता है फजीयत कर देता है, गंगा को मां कहता है तो उसको गंदा किया है, भारत को मां किया तो उसको दुर्दशा किया, गाय को माता कहा उसको दुर्दशा किया। तो मैंने क्या कहा, कभी ये गाली देगा, कभी ये पुचकारेगा और कभी ये माफी मांगेगा, और माफी मांग के ये हिंदुओं को भड़काना, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है। और यह कह रहा है कि मैं पतली गली से निकल के जो है अब एकांत में जीवन बिताऊंगा। तो तुझे एकांत में जीवन बिताने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत संविधान पे चलता है। तू जेनोसाइड करवाने का प्रयास किया है, तू भारत के मुसलमानों का कत्लेआम करवाने का प्रयास किया है, तू हिंदू मुस्लिम दंगा भड़काने का प्रयास किया है, और उसकी सजा भारत के कानून के तहत तुझको मिलेगी। तुझे जो है पतली गली से जो निकल के कह रहा है कि मैं अब एकांत में जीवन व्यतीत करूंगा, तो एकांत में जीवन व्यतीत नहीं करने दिया जाएगा। और यह कभी भी नफरतबाज, मैं जहां तक इसको जानता हूं कि ये एकांत में जीवन नहीं व्यतीत करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ अपना समर्थन और सपोर्ट के लिए इस तरह का यह कृत्य और इस तरह की घटना कर रहा है। तुमने तो इतना नफरत फैला दिया, तुमने तो इतना नफरत फैला दिया यति नरसिंहानंद, कि आज जो है कितने मुसलमानों के लिंचिंग हो गए भारत में, उसके लिए जिम्मेदार तुम्हारे जैसे ही लोग थे। आज जो है दोस्तों मैं एक न्यूज पढ़ रहा हूं कि मध्य प्रदेश का एक जगह एक जैन व्यक्ति जिसका टाइटल जैन है, उसको मारा जा रहा है गाल पे थप्पड़, और पूछा जा रहा है तू मुसलमान है, तू मुसलमान है, तो मौत के घाट उतार दिया गया। जब बाद में पता चला कि वह जैन है, तो जो है नफरतबाज जो है, नफरतबाजों की हवा निकल गई। भारतीय जनता पार्टी के नेत्री का पति ऐसा घटना किया है। आपकी आवाज